जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। सभी मुंह पत्ती का प्रयोग करें। घाटे घाटे के अंतर्यामी की घाट घाट के ओ जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। जिस जगती का उद्धार किया जिस सभी बोले जो आया शरण वो पार किया और जिस पीड़ा सुनी हर प्राणी की जिस पीड़ा सुनी हर प्राणी की ओ जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था और जिस भारत यान जगाया था उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस ओ जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि ओ जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। इसके पश्चात होशियारपुर से पधारी उपदान तप के आराधिका श्रीमती अलका जान, जिसका नाम बोलो जल्दी आते जाना कार्यक्रम है। रेणु जी वल्लभ नगर वाले तैयार रहे। पूज्य गुरु जी एवं समस्त साधु वृंद, पूज्य गुरनी मैया एवं साध्वी वृंद जी के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन एवं अभिनंदन। गुरु जी जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो आपको। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। विश यू हैप्पी 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 बर्थडे, विश यू हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हाँ जी, भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है। भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है, नाम बड़ा ऊंचा है।
काम बड़ा ऊंचा है, निकाह पैगाम बड़ा ऊंचा है। बोलिए सभी, भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है। ये महकते फूल हैं इस धर्म के बाग के, इस धर्म के बाग के। परोपकारी संयमी देवता है त्याग के, देवता रहते हैं मन को जीत के। ये तो सरवर है प्रीत के, महातपी सुख सागर, सत्य का रूप उजागर। इनका मुकाम बड़ा ऊंचा है। भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है। धन के बंधन तोड़ के मन की माला फेरते, मन की माला फेरते। सच्चे मोती ज्ञान के हर जगह बिखेरते, हर जगह बिखेरते। जहाँ भी नजर ये डालते, बदियों के कांटे निकालते। सच के मोती देते, बदले में कुछ ना लेते। जलवा निष्काम बड़ा ऊंचा है। बोलिए, भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है। कोई भी इनका घर नहीं, चलते फिरते डेर हैं, चलते फिरते डेर हैं। ना ये साथी आपके, ना संबंधी मेरे हैं, ना संबंधी मेरे हैं। सबके ही साझे पीर ये, पहुँचे हुए फकीर ये। निर्दोष निर्मल साधु, निर्लेप व निश्चल साधु। इनका तो धाम बड़ा ऊंचा है। भोले भाले इन संतों का नाम बड़ा ऊंचा है। नाम बड़ा ऊंचा है, काम बड़ा ऊंचा है। निकाह मुकाम बड़ा ऊंचा है। हम कहाँ हैं गुरुवर तू मेरी जान, फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, इस भोले मन पे डाला छल और कपट ने डेरा। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाया,
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। पुण्य उदय हमारा उपदान में हम आए, श्री नित्यानंद और मोक्षा नंद जी का सानिध्य पाए। ज्ञानामृत प्रवचनों से हृदय पावन बनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। धन्य शुभ घड़ी है शुभ दिन, जन्म आपने पाया। धन्य शुभ घड़ी है शुभ दिन, जन्म आपने पाया। संयम मार्ग पर चल कर जीवन उत्कृष्ट बनाया, तेरे और तारने को मसीहा बनकर छाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। मुबारक हो जन्मदिन, यही कामना करते हैं। मुबारक हो जन्मदिन, यही कामना करते हैं। जियो साल हजारों, यही दुआ करते हैं। जियो साल हजारों, दुआ यही करते हैं। भूलेंगे ना हम कभी भी, हर पल ही तुम याद आए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जान। प्रखर वक्ता प्रवचन प्रभावक मुनिराज श्री मोक्षानंद जी महाराज साहेब, मंच पे विराजित सभी साधुगण व साध्वी जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। गुरुदेव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्म दिवस तुभ्यं। शुभ जन्मदिने तव हे, सफलं मंगलं च भूयात्। चिरंजीव भव कीर्तिवर्धनम्, चिरंजीव भव पुण्यवर्धनम्। चिरंजीव भव तुम, चिरं च निरामय तुभ्यं। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं। गुरु जन्म दिवस पे हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। गुरु जन्म दिवस पे हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। गुरु जन्म दिवस पे हम मिले हैं,
देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। नव सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते हुए दर्श दो तुम। नव सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते हुए दर्श दो तुम। समता करुणा हृदय से झरे हैं, समता करुणा हृदय से झरे हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। गुरु जन्म दिवस पे हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जूं बहे पुण्य गंगा की धारा, त्यों रहे श्रेष्ठ जीवन तुम्हारा। जूं बहे पुण्य गंगा की धारा, त्यों रहे श्रेष्ठ जीवन तुम्हारा। नित शासन के काम किए हैं, नित शासन के काम किए हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। गुरु जन्म दिवस पे हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। उपधान तप में जन्मदिन है आया, मंगल गा के गुरु को बधाया। उपधान तप में जन्मदिन है आया, मंगल गा के गुरु को बधाया। शत वर्ष निरोगी रहे काया, प्रार्थना प्रभु से ये ही करे हैं। शत वर्ष निरोगी रहे काया, प्रार्थना प्रभु से ये ही करे हैं। जन्म दिवस पे हम सब मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन की स्वीकारो बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। जन्मदिन की स्वीकारो बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। मंगल दीप चहूँ और जले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। वे अपने गुरु के जन्मदिन पर कैसे चुप रह सकते हैं? इस कारण से वे भी दो शब्द आपके समक्ष कहेंगे। आप बड़े ध्यानपूर्वक उनको सुनिए। एक्चुअल में विश किसको करना चाहिए? पहले जब घर में नया बच्चा आता है तो विश किसको करते हैं? बच्चे को कि माँ बाप को? तो पहले हकदार कौन है? तो करा ही नहीं आज तो किसी ने विश उनको। किसने दी बधाई? तो एक बार सबको बोलो, वापस करो वापस से विश। सब साथ में। पापा आप
संसार से आगे बढ़ गए, संसार को त्याग कर दिया, हर चीज़ को त्याग कर दिया। आज उनका महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। हम संसारी तो है ना, मार्केट में जाके पार्टी करते ना पार्टी, केक मुंह पे लगाते हैं, जबरदस्त, हाँ फेशियल करते, केक फेशियल है ना। फिर उसके बाद कोई पब में जाते हैं, कोई नाइट आउट करने जाते हैं, कोई क्या करते हैं। पर ये गुरु का जन्मदिन ऐसा है कि हमको इसके लिए आगे बढ़ाता है, हमको इस धर्म के लिए आगे बढ़ाता है, हमको प्रेरणा देता है। और गुरुजी का जन्म और गुरुजी की जो दीक्षा हुई है वो तो पहले से ही है ना, उसमें करते थे, गोची लेने जाते थे ना। तो वो उनमें बचपन से उनमें वो संयम के संस्कार है। आज वो इस पद पे है तो उनके पिछले कर्मों से है वो। तो इसलिए हमें भी उनको प्रेरणा बनाना है हमको, कि हम भी इस मार्ग पे बढ़ें। संयम बर्थडे जब भी सफल है, जन्मदिन जब भी सफल है हम, ठीक है। ये साधु श्री जी महाराज बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं। मैं तो बड़ा अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा अपने भावों को व्यक्त करने का। हर एक के अपने भाव होते हैं। करनी थी कोई और बात। आराधना साल में दूसरा उपधान तप हम पूर्ण करके परम पूज्य श्री जी की निश्रा में कल को बाहर जा रहे हैं, उपधान तप से बाहर जा रहे हैं। उसके लिए क्षमा याचना करनी थी गुरु भगवंतों से, साधु भगवंतों से, लेकिन यहाँ का रंग कुछ और है, रंग में भंग न पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा सर्वप्रथम पहले परमात्मा के लिए, भगवान महावीर स्वामी के लिए कैसे हमारी जीवन की यात्रा चलती है। 3 अंतरे हैं, उसी में समावेश आ जाएगा। कैसे हम जन्म लेते हैं और कैसे कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ पहुँचना है, 3 अंतरों में बात आ जाएगी। तो अपनी बात शुरू करते हुए ओम अर्हम नमः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रियलोकानां यद विद्या दर्पणायते। उस वर्धमान परमात्मा को नमन, जिन्होंने अपनी आत्मा से कालिमा को साफ कर दिया, धो दिया, और तीनों लोक तीनों काल जिन्हें दर्पण के समान दिखाई देते हैं, उस परमात्मा को नमन। कैसे यात्रा चलती है? भजन के द्वारा है। मैंने पहले कहा था, भूल जाऊंगा जरा। आसरा एक तेरा ये सब आपने सुने होंगे, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से बदले हुए हैं। इसे तत्व ज्ञान के साथ जोड़ा गया है, तो जरा ध्यान देना। आप बोलो साथ में, लेकिन अगर पता हो तो, अगर ना बोलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सुनोगे, श्रवण करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आसरा एक तेरा सहारा, दिल की फरियाद सुन ले हो, दिल की फरियाद सुन ले, दे हमको किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, रुलता रहा निगोद में सोई पड़ी थी काया, रुलता रहा निगोद में सोई पड़ी थी काया, हुई जो तेरी कृपा तो इस व्यवहार में आया। देखिए, शब्दों को ग्रहण करें। परमात्मा एक सिद्ध बनते हैं, हम अव्यवहार राशि से व्यवहार में आते हैं। तो इसी प्रकार से परम पूज्य मोक्षानंद, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, इनकी भी यही यात्रा है। कोई एक सिद्ध हुए होंगे परमात्मा, तो ये अव्यवहार राशि से व्यवहार में आए होंगे। रुलता रहा निगोद में सोई पड़ी थी काया, हुई जो तेरी कृपा
तो इस व्यवहार में आया। बना मैं कभी थावर, ओ बना मैं कभी थावर, कभी पाई त्रस काया। आसरा एक तेरा सहारा। हुई जो तेरी कृपा, तो मैंने नर तन पाया। हुई जो तेरी कृपा, तो मैंने नर तन पाया। तेरे शासन को पाया, श्रुत सुनने में आया। इन्हीं के मुखारबिन से सुनते हैं ना परमात्मा की वाणी को। हुई जो तेरी कृपा, तो मैंने नर तन पाया। तेरे शासन को पाया, श्रुत सुनने में आया। हुई जो तेरी कृपा, ओ हुई जो तेरी कृपा, मिली सदगुरु की छाया। आसरा एक तेरा सहारा। यहाँ तक तो बात बन गई। अब आगे क्या मांगनी है? कृपा अब इतनी कर दो, दे दो चरणों की छाया। कृपा अब इतनी कर दो, दे दो चरणों की छाया। कर्म के बंधन तोड़ूं, पाऊं मुक्ति की माया। कृपा अब इतनी कर दो, दे दो चरणों की छाया। कर्म के बंधन तोड़ूं, पाऊं मुक्ति की माया। तुझी में मैं समाऊं, हो तुझी में मैं समाऊं, परम पद को मैं पाऊं। आसरा एक तेरा सहारा। दिल की फरियाद सुन ले, ओ दिल की फरियाद सुन ले, दे दे हमको किनारा। आसरा एक तेरा सहारा। ये तो थी बात परमात्मा की, अपनी जीवात्मा की, कहाँ से कहानी चलती है और कहाँ हमने जाना है, उसी में सारा वर्णन आ गया। अब मिथ्या भी टुकड़ों तो बाद में करेंगे जब समय मिलेगा। प्रथम परम पूज्य, जैसा हमारे परम पूज्य मोक्षदास जी ने बताया, भाव मेरे भी यही थे कि हम लोग मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, जैन शास्त्रों की अलग कहानी है। गुरुओं का जन्मदिन नहीं मनाते, दीक्षा दिवस मनाते हैं। दीक्षा जब लेते हैं परमात्मा के जिन शासन में, तब उनका जन्म होता है। लेकिन परंपरा में चला है, कहानी आ जाती है कि जब जन्मना होता तो दीक्षा कैसे होती। तो इसलिए ये परंपरा में चल पड़ा कि हम जन्मदिन मनाना है। खुशी है, होनी भी चाहिए। लेकिन खुशी किसकी होनी चाहिए? मन में ऐसा भाव रखें, ऐसी खुशी मनाएं कि ओह भाग्य। अभी अगर आपको किसी को कहा जाए ना कि अपना बच्चा दे दो, तो सब भाग जाएंगे, सब छुट्टी हो जाएगी, जन्मदिन बीच में रह जाएगा। तो ऐसा भाव रखें, उन माता पिता की अनुमोदना करें जिन्होंने अपना लाडला जिन शासन को सौंप दिया। तो ये मन की खुशी होनी चाहिए, ये उद्गार उनके लिए होने चाहिए। तो ऐसे ही ये एक परिवार, जंडियाला का लोहड़ा परिवार, पुरानी बात है। लोहड़ा परिवार में खोमचंद जी हुए, उनके बेटे जयचंद जी हुए, उनके बेटे रमेश जी कुमार जी यहाँ पर विराजमान हैं। यानी कि परम पूज्य श्री जी के पिताश्री धर्म पिताजी अब बने हुए थे, संसारिक पिताजी, वो यहाँ पर विराजमान है। ये जंडियाला का लोहड़ा परिवार है। माता श्री, धन्य है वो माता श्री अबराज जी, जिन्होंने अपना रतन जिन शासन को सौंप दिया। ये बधाई उनके लिए होनी चाहिए, मेरी तरफ से ही, आप सबकी तरफ से जो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा लाडला जिन शासन को सौंप दिया।
कुछ तो ठीक कहा था ना, कुछ तो ठीक कहा था ना मैंने। साहब जी, हम तो आपके पूर्णों पर भी चल रहे हैं, आपने सब कुछ कहा था उसी को दोहरा रहे हैं। तो ये विधाई उनके लिए है। होर हार बीन बाण के होत चीकने पात, पता चल जाता है। पूर्व संस्कार होते हैं कोई बने हुए। परम पूज्य श्री जी एक कथा में भी सुना रहे थे, संस्कार होते हैं पुराने, तो जो चलते हैं, क्योंकि कर्मों की श्रृंखला लंबी है, कहाँ से चलते हैं कर्म, कहाँ आते हैं। लेकिन संस्कार नाग केतु की कथा परम पूज्य श्री जी ने सुनाई थी कल या परसों। तो पुराने संस्कार, वही संस्कार लेकर के धर्म के इन्होंने लोढ़ा परिवार में जन्म लिया। कई लंबी कहानी बन जाएगी, कथा लंबी लंबी हो जाएगी, छोटी करूँगा थोड़ा जा। तो उस परिवार में जन्म लेकर के बचपन की बातें हैं, जैसे अभी साहब जानते हैं कि बचपन में गोचरी ले चले जाते थे, और इनकी भोलापन इनका इतना था बचपन का कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कल्पना से परे की बातें हैं भोलेपन की। अब तो पूरी चुस्ती दुरुस्ती है, सारा संग संभाल लेते हैं, किसी को फड़कने भी नहीं देते। लेकिन भोलेपन की बात, जो संस्कार पीछे से आते हैं। रसभरी होती है ना, रसभरी आप जानते हो सभी, उसके छिलके होते हैं। परिवार जानता है, लेकिन सबको पता चलना चाहिए भोलापन कितना था। छिलके उतरते हैं, रसभरी के उतारते हैं। तो ये पिताजी को कहते थे घर में, वो साड़ी वाली कहाँ कब आएगी। जब छिलके उतारते ना, वो साड़ी वाली कब आएगी, रस यानी कि फल, जो रसभरी का फल है वो घर में कब आएगा। तो इतना भोलापन था, तो उसको वो कहते कि साड़ी वाली ये कब आएगी, छिलकों को साड़ी वाली बताते थे। इतना भोलापन था। इसमें निर्लेपता भी रहती है, विशृंखलता भी रहती है। तो ये होने वाली आत्मा होती है, उसके ये चिन्ह होते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को लेकर के आगे बढ़े पले हुए। और पढ़ाई में तो इन्होंने, व्याख्यान में तो, प्रवचन में तो इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। उस समय शायद प्रकाश सिंह जी बादल, महेंद्र सिंह गरेवाल, इंदर सिंह, हाँ, लेकिन प्रकाश सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय, लोडिया कॉलेज में। थोड़ी थोड़ी यादें हैं, पूरी कुछ हो जाती हैं। तो उस समय प्रवचन में इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। तो आज तो मेडलों से बहुत ऊपर निकल गए हैं, बड़ों को भी बात दे रहे हैं, बातों में कोई सानी नहीं है इनका। तो ये ऐसे ही इन्हीं कामनाओं के साथ छोटी बात कर रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही जिन शासन की शोभा को बढ़ाते रहें, और ऐसे ही बढ़ते 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 अपनी मंजिल को प्राप्त करें, जिसके लिए इन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ तो हम सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई मिथ्या में दुकड़, देखिए हम पोषण में हैं, कोई नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, लेकिन जो रंग चलता है संगत का रंग चढ़ ही जाता है, तो उसके हिसाब से मिथ्या में दुकड़। मुनि पुंगव, प्रवचन प्रभावक, जन जन के मन को प्रसन्न करने वाले, ऐसे हमारे मोक्षानंद विजय जी महाराज, मुनि मंडल, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, आज जन जन के मुख के ऊपर एक प्रसन्नता की लहर दिखाई दे रही है। आज हमारे परमात्मा का दीक्षा कल्याणक का दिन, वो हमें दीक्षा की याद दिला रहा है। दीक्षा कब हो सकती है? जब व्यक्ति, बोलो बोलो, दीक्षा कब हो सकती है? पाटनी, जब जन्म लेगा तब, मनुष्य जन्म में, जब मनुष्य भव में जन्म लेगा तभी तो दीक्षा ले सकता है। आज दो चीजें इकट्ठी हो गई, एक का जन्मदिन, परमात्मा का दीक्षा कल्याण। हमारे परमात्मा ने यही कहा है
जन्म मिला है अजन्मा बनने के लिए, जन्म मिला है अजन्मा बनने के लिए। प्रभु वीर ने जन्म लिया और अजन्मा बन गए, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने यही बताया, जे हमें मानव का जीवन नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, जन से जैन, जीव से शिव, अदम से उत्तम, पापी से पुनीत बनने के लिए मिला है। इसी कारण महापुरुषों मानव भाव के अंदर जन्म लेते हैं। सच में जो बातें आपने की वही बातें मैं भी लिख कर लाई थी। बात यही थी कि सच में आज एक नई बात मिलेगी जो किसी ने नहीं सुनाई। मैं पूछूंगी ना तो नहीं आएगी। आज के दिन माक्सरवदी दशमी का दिन मां अभिलाष रानी, पिता महेश जी, भूमि जंडियाला गुरु में जन्म हुआ था, भूमि जंडियाला गुरु के अंदर आज के दिन माक्सरवदी दशमी के दिन जन्म को धारण किया था। और परिवार वाले ना बताना, दूसरे लोग बताना इनका नाम क्या रखा गया था। बस 0 नंबर नहीं, सारे हारे। माता पिता परिवार वालों को तो पता होगा इनका जन्म का नाम। नहीं जी, ले इसलिए बोला ये किसी को नहीं पता होगा। सारे चिंटू महाराज जी, मोक्षानंद जी, परंतु माँ बाप ने पक्का नाम रखा गया था, बहुत सुंदर रखा, जिस नाम को उन्होंने सार्थक कर दिया अभी भी नहीं पता। और माँ परिवार वालों को तो पता है। यतेश देखा, कोई तो नई चीज मिलनी चाहिए ना। कल को कहोगे वो माँ बाप के वादे बताया लुधियाना जंडियाला में वो सब बात करोगे। इनका बचपन का नाम यतेश किसे कहते हैं? यति प्लस ईश। यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ साधु। लो, शुरू से माँ बाप ने नाम इसीलिए ऐसा रखा था कि हमारा बच्चा जन्म लेने के पश्चात, कल्पना नहीं थी, नाम अचानक ही रखा गया। हाँ? सचिन रखा था, वो काम नाम का नहीं था ना। हाँ, चेंज हो गया था। यतेश जानी, जो यतियों का ईश बनेगा उसे कहते हैं यतेश। साधु पने के अंदर उच्च कोटि का चरित्र पालेगा उसे कहते हैं यतेश। आई समझ? इस चीजों को याद रखना। अब तो नहीं बोलेगा, मुझे लगता अब बोलेगा तो नहीं ये नाम ना, अब नहीं भूल सकता। तो इस कारण से इन्होंने जंडियाले में जन्म लिया, थोड़ा सा अध्ययन वहाँ किया, उसके पश्चात लुधियाना आ गए, यहाँ पर आकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात इनके जीवन की घटना देखो। भले उसमें साक्षी नहीं थी, मैं भी जंडियाले हूँ, मेरा जन्म ही लोड़ा परिवार का ही। हम छोटे होते ना तो वो क्या है, पुराने जमाने के अंदर ना घर घर मिठाई वगैरह देने जाते, कोई शादी का प्रसंग हो, जब कोई बना तो देने के लिए जाते थे। पाजी, पंजाबी में याद आया, बिल्कुल से पाजी ना, पाजी देने जाते थे। हंते जो भी था, मुझे याद है इनके घर हम जाया करते थे। मुझे याद है सीढ़ियाँ चढ़ करके इनका घर हुआ करता था, क्योंकि इनकी जो चाची थी हमारी बड़ी मम्मी की बहन थी, तो उनके कारण भी हमारा थोड़ा सा परिचय था। तो जिस कारण से वहाँ से मेरी संसारी बहन से महाराज जी पढ़े भी हैं। उनको कहती है ये टीचर मुझको बहुत मारती थी, वो पढ़ाया करती थी। तो इस कारण से पढ़ते पढ़ते जैसे जी बड़े हो गए, बीकॉम कर ली, संसारिक जो अध्ययन था वो हो गया।
एक बार गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी महाराज इंदर नगर में आए थे। वहां पर आने के पश्चात उन्होंने इनका अध्ययन देखा, इनके बोलने की छटा देखी, वाक पटुता देखी, तो लगा कि बच्चा बड़ा अच्छा है, क्यों ना हो ये बच्चा शासन प्रेमी बन जाए। तो उस समय हमारी अभिलाष बहन और महेश रानी के महेश भाई के पास जाकर के दोनों हाथ पसारे थे, कहा था यह बालक तो मेरी गोदी में झोली में डाल दो। धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को उसी समय गुरु के लिए कोई ननु नच करते बिना उनको गुरु को समर्पित कर दिया। तो फिर उसके पश्चात इनका अध्ययन तो था ही, पढ़ने की रुचि भी थी और गुरु का संग भी मिल गया, जिस कारण से आज हमारे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की एक शान बन गए हैं। जहां जहां नित्यानंद श्री महाराज जी होते हैं वहां वहां इनका रहना बड़ा जरूरी होता है, परंतु यहाँ उपदान तप चल रहा था, इस कारण से इनको यहाँ रहना अति आवश्यक हो गया। परंतु देखने की बात है, जन्म लेकर के परमात्मा ने कहा जन्मा बनना है, जन्म लेकर के इन कपड़ों में नहीं मरना। मेरी बात नहीं समझ आई, आगे पर बोलेगी नहीं ना, पकड़ी जाएगी। जन्म लेने के पश्चात, धर्म को समझने के पश्चात, साधु का संग करने के पश्चात अपना मरण कौन से वेश में होना चाहिए? बोलेंगी नहीं, कोई नहीं बोलेगी। और बोल तो दो, कौन से वेश में होना चाहिए? साधु वेश में। जन्म मरण तो इस वेश में नहीं, भले 8 दिन के लिए लो, भले महीने के लिए लो, भले 5 साल के लिए लो, परंतु मरण तो आँख के जैसे लाल पीले कपड़ों में नहीं, साधु जीवन के अंदर होना चाहिए। ये भावना तो भाओ। अरे पल पल साधु की याद आनी चाहिए जन्म लेने के पश्चात। अब जैसे महाराज जी ने दीक्षा ले, कोई भी दीक्षा लेता है, चलो अकेले ये नहीं, सब साधु साध्वी जब संसार का त्याग करके संयमी बनते हैं, आपको पल पल याद आनी चाहिए। जब जे घर में थे तो किसके ऊपर सोया करते थे? कोई भी साधु साध्वी, चाहे हम हैं, गर्मी होते तो किसके पर सोते थे? डनलप के। क्या प्रातः काल उठ करके याद करते हो? आपको पल पल साधु की याद आनी चाहिए। जन्म लेकर के इन्होंने संयम लिया, कितना अंतर आप में और इनमें हो गया। आप प्रातः काल और डनलप के गद्दे पे सो करके उठते हो, और साधु साधी किसके ऊपर सोते हैं? पाट के ऊपर सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, आपकी तरह डनलप तो नहीं लेंगे, वह संथारे के ऊपर सोएंगे। ध्यान ने प्रातः काल उठते ही साधु जीवन की अनुमोदना चाहिए। अरे गुरुदेव तो देखो जमीन पे सोए हुए थे, लकड़ी के पाट पे सोए हुए थे, और मैं ऐसे सोता। धन्य है साधु जीवन को, धन्य। उसके पश्चात कहाँ जाते हो? उठने के बाद कहाँ जाते हो? बोलते नहीं, वैसा मैं ही बता देती हूँ। सीधे नित्य क्रम करने के लिए बाथरूम में घुस जाते हो, नहाने के लिए, आदि करने के लिए। नहाते समय आपको क्या याद आता है? 2-4 साबुन लगा लो, बाल धोए बड़े दिन हो गए, ये विचार आते हैं। उस समय आपको क्या याद आना चाहिए? धन्य है साधु जो कभी स्नान ही नहीं करते। मैं जिसे स्नान ना करूं तो मेरे को तो अच्छा ही लगता, नहाया ही नहीं, ये बात आती है। और धन्य है उपदान तप वालों को जिन्होंने इतने दिन से स्नान ही नहीं किया, परंतु देखो तो भी कितनी सुंदर लगती है। एक घर में आती थी ना तो नहीं अच्छी लगती थी इतनी, परंतु जब से इन्होंने उपदान तप किया एक से एक सुंदर लगती है। जिनको देखो शक्ल ही बदली पड़ी, पहले से ज्यादा सुंदर लगती, क्योंकि पहले वो करकुर के आती थी ना, इसलिए अब तो कुछ करना नहीं, अभी सुंदर लगती हैं। हम लोग को आपको काले लगते हैं, नहीं नहाते तो सुंदर लगते हैं ना, तो आ जाओ फिर। तो कहने का तात्पर्य तो वो याद करो, मैं कितनी पानी से बाल्टियों से स्नान करता हूँ, कच्चे पानी का प्रयोग कर रहा हूँ। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने स्नान व्रती हैं, स्नान ही नहीं करते। स्नान करते भी मुनि को याद करो, साधु और साध्वी को याद करो। स्नान करने के पश्चात कहाँ जाती हो फिर? कपड़े पहन, पूजा पाठ, कपड़े नहीं पहनेगा।
पहले कपड़े पहनोगे ना, कपड़े पहनोगे, कौन से कपड़ों की याद आती है? अच्छा आज महाराज जी का बर्थडे है, अच्छे से कपड़े पहन के जाने, मैचिंग वाले पहन के जाने हैं आपने आपके घर को। और साधु साध्वी को कपड़े को याद करो, उनको कोई फर्क नहीं, तुम लाल पहनो पीड़ो, उनका तो एक ही वेश है, भले प्रदूषण आ जाए, भले दिवाली आ जाए, भले रोज का हो, हमारे एक ही ड्रेस है। क्या आपको ध्यान रखना है, गुरुदेव देखो एक ही ड्रेस पहन के निकलते हैं, मैं कितनी सारी ड्रेस पहनता हूँ। धिक्कार है, धिक्कार है। कब ऐसा समय आएगा जब मैं भी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वेश मैं उसको पहनूंगा। फिर क्या करते हो, अपने कपड़े पहन लिए, फिर कहाँ जाओगे, अब क्या करोगे? ओ भाई साहब जो अभी बोला था वही, माँ जी कहते हैं दिन में कितनी बार शीशा देखते हो? महाराज जितनी बार अलमारी के पास से निकलो उतनी बार आपकी नजर शीशे के ऊपर जाएगी, और हमारे तो वहां शीशा है ही नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी के साथ साथ में जब आपने तैयार हो गए, पूरे अपडेट बन गए, फिर खाना नाश्ता करने लगती हो ना, और नाश्ते में क्या क्या चाहिए होता है? एक भोजन में एक चीज भी नहीं कम चाहिए, सलाद भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, क्या कुछ चाहिए, हर तरह का फ्रूट भी चाहिए, खाते हो ना। धन्य है साधु, जो मिले वही खा लेते हैं। कब ऐसा समय आएगा मैं भी जो मिलेगा, भले नमक ज़्यादा हो नमक कम हो, मैं सब कुछ खा जाऊंगा, ऐसी भावना होती है। परंतु ऐसी भावना अपने लोगों को कर, और आपने खाना खा लिया, फ्री हो गए, दुकान पर छुट्टी, फिर कहाँ कहाँ बैठ जाओगे जाके? बोलो बोलो, किसके पास बैठोगे जाके? टीवी के आगे। खाली हुए नहीं और टीवी ऑन हुआ नहीं। परंतु साधु साध्वी जब खाली हो जाए फिर क्या करते हैं वो? ये इनको पता है, क्योंकि देखते हैं ना रोज हमारे स्वाध्याय करते। साधु साध्वी स्वाध्याय में रह, जैसे गृहस्थ के पास धन की आवश्यकता रहती है, साधु साध्वी के पास ज्ञान की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मेहनत और पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो इस कारण से पल 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 देखो, इन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात कितनी देर तरह से हर तरह से सुयोग्य बन गए हैं। आज उनकी इसी गुण की अनुमोदना, हम इनके जन्म की अनुमोदना नहीं, तुझे बिल्कुल सही किया, हमारा असली जन्म तो दीक्षा का है। जिस दिन दीक्षा हुई, संसार का त्याग किया, वही जन्म हमारा जन्मदिन कहलाता है। परंतु फिर भी जे जन्म, इस जन्म अजन्मा बनने के लिए लिया था, इसलिए कारण से जन्म को ही महत्व देते हैं। अगर मनुष्य जन्म माँ बाप ने ना दिया होता हम लोगों को तो क्या होता? हम भी संसार में रखड़ते, ना जाने कहाँ कहाँ। उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने जन्म दिया, और गुरु ने हमको जीवन दिया, इस कारण से सदगति के भागीदार बन जाता है। इस कारण से आज गुरुदेव का जन्मदिन को मनाते हुए हम अपने जीवन के अंदर जन्म नहीं, उसके साथ जो संयम लिया है उसकी अनुमोदना करते हुए इस जीवन को भी सफल बनाए, पार भव के अंदर भी सदगति पाए। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करती। दीवर्धन से पूछे त्रिशला दुलारा, ये जग सारा क्यों दुखियारा। नंदीवर्धन से पूछे त्रिशला दुलारा, ये जग सारा क्यों दुखियारा। बोले फिर त्रिशला नंदन सुन मेरे प्यारे, दुख सुख दुनिया में संग हमारे। पाप का बसेरा यहाँ हो, पाप का बसेरा यहाँ बनाया अंधियारा, ये जग दुखियारा। नंदीवर्धन से पूछे त्रिशला दुलारा, ये जग सारा क्यों दुखियारा। बोले फिर त्रिशला नंदन सुन मेरे भ्राता,
राजपाठ से ना होगा मेरा कोई नाता, बनूंगा वैरागी मैं तो हो, बनूंगा वैरागी मैं तो, बस यही दिल में धारा, ये जग उजियारा। सुना जब नंदीवर्धन आंख भर आई, ये ज्योति अहिंसा की कैसी है जगाई, जीऊंगा अकेला कैसे हो, जीऊंगा अकेला कैसे, मुझे किसका सहारा, ये जग उजियारा। नंदीवर्धन से पूछे त्रिशला दुलारा, त्रिशला दुलारा भूल गई आवाज में बहुत चंड कोशियाक नाग था जरीला, मारा था डंक उसने हुई अजब लीला, खून के बदले देखी हो, खून के बदले देखी दूध की धारा, ये जग उजियारा। सती एक चंदन बाला बड़ी दुखियारी, पाँव में पड़ी जंजीरें बोले ना बेचारी, पहुँचे वहाँ पे भगवन हो, पहुँचे वहाँ पे भगवन, दुख उसका टाला, ये जग उजियारा। फिर ओखिला लगी। नंदीवर्धन से पूछे त्रिशला दुलारा, न न न न न न। विजय इंद्र नगर से बड़े उल्लास के साथ उस विजय इंद्र नगर ने, जिस विजय इंद्र नगर ने इस चातुर्मास की शान बढ़ाई, हर रोज प्रतिदिन अपनी हाजिरी यहां पर लगवाई ही लगवाई। और आज इस विशेष दिन पर जब इंद्र नगर की धरती के लाल, सबके प्रिय, वाणी के जादूगर, प्रवचन प्रभावक मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब के पावन जन्म दिवस के अवसर पर इंद्र नगर से समस्त बहनें जो हैं सामायिक मंडल की, उन्होंने आज यहाँ पर इस विशेष दिन के निमित्ते यहाँ पर आकर सामायिक की, हम सभी सामायिक मंडल की, सभी इंद्र नगर के भाई बहनों की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं कि कैसे उन्होंने इस चातुर्मास को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाते ही रौनक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रेजेंस एक इम्पोर्टेंस होती है। सो जिस तरह का आपका लगाव है गुरुदेवों के प्रति, उसमें अगर आप चले जाएंगे तो आपका मन भी दुखेगा और हमारा भी मन दुखेगा। कृपया आप बैठ जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय और लगेगा, सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। सोने का लकी ड्रा इनका निकला था। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सारे विजय इंद्र नगर की अनुमोदना, उनको बधाई। देखो शशि बहन के निकला तो मैंने अभी नाम लिया। देखो परमात्मा कितने
परमात्मा कितने प्रत्यक्ष है। पद्मावती माता के समय में शशि बहन का सोने का सिक्का निकला और माता के दरबार में नृत्य हमारे देवेंद्र जी करते रहे तो सिक्का उनका निकल गया। अभी देखिए रोज आना, दो बार लॉन्च कराई है बाबूजी ने, एक बार नहीं दो बार लॉन्च कराई है। और तबीयत इतनी नादुरुस्त, हॉस्पिटल में एडमिट रहे। शशि जी का समाचार था गुरुदेव हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गुरु जी का वात्सल्य और अब बाबूजी देखिए नया जीवन लेकर के हमारे बीच आए और प्रतिदिन रोज वहां से आना, प्रवचन में हाजिरी देना रहेगा। और देखिए जब भगवान की कृपा होती है तो अपने आप भाग्य भी खिलता है। तो शशि जी तो लेके गई ना और भगवान ने जिनको भी दे दिया। हाँ जी, हाँ उद्यान वालों का रोज संभालते हैं, रोज फाइनल ड्रॉ 131। कमजो जिनके ऊपर गुरु आत्म की अनंत कृपा है, गुरु परंपरा की अनंत कृपा है और जो 18 दिन का उद्धार करके घर लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने संपूर्ण उद्धार करना जो है वो स्वीकार किया और आज बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं कि अगर उद्धार किया तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया उन्होंने। बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले भी कहा, होत हार बेरवान के होत चीकने पात, कि बचपन में ही पालने में पूत के पांव दिख जाते हैं। दीक्षा से पहले जब मोक्षानंद जी महाराज साहब यतेश चिंटू जी के रूप में इंद्रनगर में मंदिर जी में दर्शन करने जाया करते थे तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे वहीं मंदिर जी में लग जाते थे इन्हें। इतना प्रभु के प्रति प्यार था, समर्पण था कि वहां से आने को दिल ही नहीं करता था। ये संस्कार उन्हें अपने माताजी एवं पिताजी से श्रीमती अभिलाष जी एवं श्रीमान महेश जी से मिले। वो जंडियाला गुरु की पावन भूमि जिसने अनेक अनेक महान विभूतियां जिन शासन को दी हैं, ऐसी पावन भूमि, उसी पावन भूमि से मोक्षानंद जी महाराज साहब का भी अवतरण हुआ। कैसे 5-5 महीने प्रवचन करके सभी के दिलों को जीत लिया और कितने भाव से प्रतिदिन आपको उपधान तप में ले जाकर वहां पर नीवी करवाते हैं। और कौन सा ऐसा कार्य है जो इनके बिना संपन्न होता है। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और शासन को समर्पित कर दिया। आज गुरुदेव के जन्म दिवस पर हम सकल श्री संघ को बहुत बहुत बधाई देते हैं, विशेषकर माता जी एवं पिताजी को। बढ़िया है आया मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइया। शुभ दिन शुभ शुभ घड़िया है आया मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइया। माघ शीर्षवदी 10वीं पुण्य दिन आया प्रभु वीर जी का दीक्षा कल्याणक आया। हो आपने इस दिन जन्म है पाया, जन्म है पाया।
शुभ दिन शुभ शुभ घड़ियां है आया, मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। जंडियाला में जन्म लिया है, लुधियाना में दीक्षा है पाई। हो दोनों धरा को पावन किया है, पावन किया है। शुभ दिन शुभ शुभ घड़ियां है आया, मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। महेश कुमार जी ने लाड लड़ाया, अभिलाष रानी ने गोद खिलाया। हो परिवार का देखो भाग्य जगाया, भाग्य जगाया। शुभ दिन शुभ शुभ घड़ियां है आया, मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। नित्यानंद जी के शिष्य रतन हो, वसंत सूरी जी के शेर बबर हो जयानंद जी की आंखों के तारे, आंखों के तारे। शुभ दिन शुभ शुभ घड़ियां है आया, मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। यही अरदास प्रभु से यही है कहना, दीर्घायु हो आप सदा खुश रहना। हो जिन शासन की सेवा करना, सेवा करना। शुभ दिन शुभ शुभ घड़ियां है आया, मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। मोक्षानंद जी को जन्म दिन की बधाइयाँ। जिस तरह से मोक्ष श्री महाराज जी ने और प्रिय दर्शना जी और जितने भी साधुगण बैठे हैं, इन्होंने हमको सबने सहयोग दिया। प्रिय दर्शना श्री जी महाराज, सुधा जी महाराज, इन्होंने हमको सबने सहयोग दिया है। इनकी वाणी से हमें इतना ज्ञान मिला है कि हमारे को तो पता नहीं, हमारे कोई पुण्य भाग होंगे जो आज हम यहाँ इस धरती के ऊपर खड़े हैं। मैं बनाया नहीं है लेकिन अच्छा, हाँ, जब तब स्वयं इन गुरुओं की हमें ज्ञान इन्होंने दिया है। उसके ऊपर एक दो छोटी कड़ी में गाना चाहती हूँ। तो जिस तरह से हम एक दही को जमाते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी को इधर करते हैं और छिद्र इधर रह जाता है, इसी तरह से हमारा जप तप स्वयं, यह भी एक हमारा पूर्ण उदय होता है कि हम जप और तप स्वयं से निकलना चाहते हैं। तो ये हमें गुरुओं से ही ज्ञान मिलता है। करीमों का कैसा स्वरूप ये। ओम नमो अरिहंतानम, नमो नमो, ओम नमो सिद्धानम, नमो नमो मोक्षानंद जी पधारे, नमो नमो नित्यानंद जी पधारे, नमो नमो सारी मंडली पधारी, नमो नमो जन्मदिन है आया, नमो नमो ओम नमो अरिहंतानम, नमो नमो हैप्पी बर्थडे टू यू, नमो नमो ओम नमो अरिहंतानम, नमो नमो पितामहे
जाया। नमो नमो ओम नमो अरिहंतानम। नमो नमो नाम हितेश कुमार रखा था, नाम जितेश रखा था। नमो नमो घर पे चिंटू बुलाया। नमो नमो ओम नमो अरिहंतानम। नमो नमो 2000 में दीक्षा पाई। नमो नमो ओम नमो अरिहंतानम। नमो नमो बाग संकी बाग डोर संभाली। नमो नमो सारा ही कट कर दिया मैंने तो। महावीर प्रभु की मीठी वाणी, जियो और जीने दो की कहानी। गुरुदेव मोक्षानंद जी सुनाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। महावीर प्रभु की मीठी वाणी। धन्य धरती वहाँ की और मात पिता, जिनकी गोदी में ये था कमल खिला। धन्य धरती यहाँ की और मात पिता, जिनकी गोदी में ये था कमल खिला। फानी दुनिया इन्हें नारास आई, नित्यानंद जी से धर्म दीक्षा पाई। अपना जीवन अमर ये बनाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। महावीर प्रभु की मीठी वाणी। बालापन में ही घर बार छोड़ा, प्रभु अरिहंत से नाता जोड़ा। बालापन में ही घर बार छोड़ा, प्रभु अरिहंत से नाता जोड़ा। लगन से आग मोकी की पढ़ाई, माता सरस्वती की खूब कृपा पाई। ज्ञान हासिल किया वो लुटाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। महावीर प्रभु की मीठी वाणी। सच्ची खरी खरी बातें हैं करते, सच के कहने से हरगिज नहीं डरते। सच्ची खरी खरी बातें हैं करते, सच के कहने से हरगिज नहीं डरते। दिल के साफ लोग ही इन्हें हैं प्यारे, चापलूसों से रहेंगे किनारे। गिरते भाइयों को फिर से उठाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। महावीर प्रभु की मीठी वाणी। शरण में इनके जो भी है आता, एक रूहानी सी कशिश है पाता। शरण में इनके जो भी है आता, एक रूहानी सी कशिश है पाता। रिंद देते हैं यही सब दुआएं, 100 बरस तक ये महफिलें सजाएं। प्यासी धरती में अमृत बरसाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। महावीर प्रभु की मीठी वाणी, जियो और जीने दो की कहानी। गुरुदेव मोक्षानंद जी सुनाने आ गए, भूले भटकों को राह पर लगाने आ गए। जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद गुरुदेव। थोड़ा दांत में दर्द है इसलिए पूरा नहीं सही से हो सकता, उच्चारण गलत हो गया हो तो क्षमा जमित शामिल करो। आज से तकरीबन 46 साल पहले 1977 6 दिसंबर को मुनि श्री मोक्षानंद जी महाराज का
जन्म हुआ जंडियाला गुरु में। हम उनके संसारिक परिवार से बिलोंग करते हैं। मुनि मोक्षानंद महाराज जी के जो पिताजी हैं उनका नाम श्री महेश जैन जी, माता का नाम श्रीमती अभिलाष जैन जी, और मैं उनका संसारिक उम्र में बड़ा भाई। लेकिन क्योंकि आज वो साधु धर्म में हैं तो वो आज हमसे बड़े हैं। और मोक्षानंद जी की छोटी बहन वानी जैन, मेरी धर्मपत्नी रूपल जैन और मेरे बेटे तीर्थेश जैन और बड़ा बेटा पुनीत जैन, और वानी जैन जी के जो हस्बैंड हैं हमारे जीजा जी श्री रजत जैन जी, हम सब यहाँ पर मुनि श्री मोक्षानंद जी महाराज की जन्म दिवस पर सब समाज वालों को, सब धर्मानुरागी भाई बहनों को, सबको बधाई देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम सब की ये मंगल कामना है कि मुनि श्री मोक्षानंद जी विजय जी महाराज दीक्षा लेने के पश्चात जो भी उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना तप जप कर रहे हैं, जितनी धर्म की प्रभावना कर पा रहे हैं, परमात्मा उनको और शक्ति दे, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, वो अपने परम उज्ज्वल जो अपना मोक्ष पथ है उसकी तरफ अग्रसर रहें। यही हमारे परिवार की मंगल भावना है। जय जिनेश्वर देव की। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, परम हर्षोल्लास का दिन है कि आज मेरे बड़े भैया यानी कि आप सबके प्रिय श्री मोक्षानंद महाराज जी का जन्मदिन है। वैसे तो उन्होंने इतना नाम कमा लिया है, उसके बारे में कहना मेरे लिए तो मुश्किल ही हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि मैं उनकी बहन हूँ। तो यही कहूँगी कि आपका साया मेरे पे हमेशा बना रहे, आप मेरे बड़े भाई बन के आए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और आप इसी तरह जिन शासन के लिए महावीर स्वामी की पाठ परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और उनकी जिन वाणी को जन जन तक पहुँचाते रहें। जय जिन शासन, जय महावीर। शुभकामनाएं आपको सदा सदा मेरे तरफ से। आज कार्यदक्ष मुनिराज श्री मोक्षानंद जी महाराज का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर मैं उनको अपने भजन के माध्यम से कुछ शुभकामनाएं प्रेषित करने जा रही हूं, और अपने मन के भाव जो हैं, जो मेरे मन में एक खुशी है उनके जन्म दिवस की, वह मैं एक भजन के रूप में प्रकट करने जा रही हूँ। गा रही कोयल मैना होए क्या बात हो गई, गा रही कोयल मैना होए क्या बात हो गई, जन्मदिन मुनिवर का आया रोशन कायनात हो गई, जन्मदिन मुनिवर का आया रोशन कायनात हो गई। जय हो तुम्हारी विजय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी विजय हो तुम्हारी, करके मेहनत दिन आज ऐसा पाया है, सबकी आँखों में तारा बन समाया है, बरसे चांदी और खुशियों की बरसात हो गई, बरसे चांदी और खुशियों की बरसात हो गई, दिन गुरुवर का आया रोशन कायनात हो गई, जन्मदिन मुनिवर का आया रोशन कायनात हो गई। शुभ दिन आया है शुभ घड़ी आई, बटने लगी बधाई, शुभ दिन आया है शुभ घड़ी आई, बटने लगी बधाई, देखो देखो मोक्षानंद जी मुस्कुराने लगे, जिसको देखो वही अब गुनगुनाने लगे, हो गए वारे न्यारे होए क्या बात हो गई, हो गए वारे न्यारे होए क्या बात हो गई, माता पिता की शक्ति 100 बार हो गई,
हो माता पिता की शक्ति 100 बार हो गई, जन्मदिन मुनिवय का आया रोशन कायनात हो गई। धन्य मुनिराज धन्य धन्य मुनिराज हो, धन्य मुनिराज धन्य धन्य मुनिराज हो। नित्यानंद जी ने शिष्य बनाया है, वसंत सूरी जी से सदा आशीष पाया है। शासन देवी की कृपा दिन रात हो रही, शासन देवी की कृपा दिन रात हो गई, जन्मदिन मुनिवय का आया रोशन कायनात हो गई। ओ गा रही कोयल मैना होए क्या बात हो गई, गा रही कोयल मैना होए क्या बात हो गई, जन्मदिन मुनिवय का आया रोशन कायनात हो गई, जन्मदिन मुनिवय का आया रोशन कायनात हो गई। जब भी महाराज जी के दर्शन करती हूँ मैं सदा यही कहती हूँ, जिन शासन की कृपा रहे, आन मान शान बनी रहे, जी शासन। जय जिनेश्वर देव की जय जिनेन्द्र। हमारे कुल की शान, हमारे विजय इंद्र नगर के गौरव मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब के आज 47वें जन्मदिन पर हम सब विजय इंद्र नगर परिवार उनको हार्दिक 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 शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने हमारा परिवार का नाम, हमारे इंद्र नगर का नाम जिस ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, तो हम यही कामना करते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और ऐसे ही हमारा और हमारे गुरुओं का नाम, अपने जैन धर्म के प्रति जो नाम वो है खूब खूब रोशन करें। हमारी यही दिल से उनके लिए कामना है। हम उनको सब परिवार जन्मदिन की खूब खूब बधाई देते हैं और ऐसे ही वो दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। मेरा सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे मोक्षानंद महाराज साहब का 47वां जन्मदिन है और मैं अपनी और अपने इंद्र नगर परिवार की तरफ से उनको खूब खूब बधाई देता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना और अपने गुरु भगवंत का नाम पूरे जग में यूं ही चमकाते रहें और धर्म के प्रति सभी को आग्रह करते रहें। जय जिनेश्वर। जय जिनेश्वर देव की। आज मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज का 47वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम सारे विजय इंद्र नगर निवासी, यहाँ के सारे मंडल, सारे जो भी धर्मानुरागी यहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी ओर से मुनि श्री मोक्षानंद जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिस पवित्र कार्य के लिए उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, हमारी मंगल कामना है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत परम उज्जवल तरीके से करें। हम उनके जन्मदिन पर उनके कामों की और उनके जो जिन शासन के प्रति वो अपने काम कर रहे हैं, उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं।